अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो जी मैं आ गई हूँ फिर से एक नया केक लेके, एक नया डिज़ाइन लेके। तो जी आज का जो हमारा केक है वो है 1 पाउंड वनीला केक। और केक इतना सिंपल था, देखते ही मैंने सोचा ये तो बस मैं 5 मिनट में यूँ ही बना लूँगी, ये तो बस फ़ौरन ही बन जाएगा। लेकिन केक बनाना कौन सा आसान काम है, जब तक वो आपका 1 घंटा ना ले केक, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे कितना भी सिंपल से सिंपल केक हो, उसका स्पंज बीट करना, उसकी क्रीम बीट करना, फिर उसका शुगर सिरप, फिर उसकी इतनी सारी चीज़ें, फिर उसकी आइसिंग करना, तो केक कोई भी हो वो टाइम टेकिंग तो लाजमी होता है। तो ये भी था मेरा बहुत सिंपल सा केक, जिसको मैंने सोचा था मैं तो बस यूँ ही इसको 5 मिनट में बना के रख दूँगी। आपको जो इतना जल्दी बनते हुए दिख रहा है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं बना। ये मैंने अपनी वीडियो 10x स्पीड पर लगाई है, इसलिए ये आपको बहुत जल्दी दिख रहा है। नहीं तो इस केक ने भी मेरा उतने ही खून पिया था जितना और केक पीते हैं। तो ये हम कर रहे हैं अपनी आइसिंग और शुगर सिरप हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये था मेरा क्लाइंट का केक, जिनको बिल्कुल सिंपल केक चाहिए था, उनको बिल्कुल भी कोई उसमें एडिशनल चीज़ नहीं करवानी थी। सिंपल ब्लू केक, सिंपल वाइट आइसिंग, नथिंग एल्स। उन्होंने बस एक लास्ट में मुझसे बटरफ्लाई ऐड करवाई थी कि अगर इसमें एक ब्लू बटरफ्लाई ऐड कर दें, तो फिर मैंने उनको वो बटरफ्लाई ऐड कर दी थी। बाकी उनका केक बिल्कुल सिंपल था। मैंने उनसे बोला मैं आपको एडिशनल कर देती हूँ, मैं कुछ अच्छा कर देती हूँ, मतलब, लेकिन नहीं, उनकी डिमांड थी कि हमें सिंपल चाहिए, बिल्कुल सिंपल। तो मतलब बिल्कुल सिंपल ही, फिर मैं जैसा कस्टमर मुझे बोलता है फिर मैं वैसा करती हूँ। तो फिर मैंने उनको वैसा ही बिल्कुल सिंपल केक तैयार करके दिया था। हमने अपनी ब्लू क्रीम अपने पाइपिंग बैग में फिल कर ली थी, ब्लू कलर मिक्स करके। मैं अपनी क्रीम को मैं अपने केक को लास्ट फाइनल टच अपने आइसिंग बैग से देती हूँ। मैं विदाउट आइसिंग बैग काम नहीं करती, बहुत कम होता है कि मैं विदाउट आइसिंग बैग काम करती हूँ। तो फिर मैंने अपने आइसिंग बैग में अपनी क्रीम फिल कर ली थी और इसको अच्छे से अपने केक पे कोट कर लिया था। आइसिंग बैग से मुझे बहुत इजी रहता है, क्योंकि केक फिर उससे जल्दी से अपना फाइनल टच ले लेता, ज़्यादा मेहनत नहीं लेता। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है दिन में मेरे पास 2-3 ऑर्डर भी होते हैं। मैंने अपना केक का काम दोबारा शुरू किया। बेसिकली मैं शादी से पहले काम करती थी, लेकिन उस टाइम मैंने काम को शादी के टाइम पे स्टॉप कर दिया था। उसके बाद मैंने एक बहुत लंबा अरसे का गैप ले लिया। लंबे अरसे से ले लें आप 5 से 6 महीने का गैप ले लिया कि नई शादी है, इसको टाइम देना है। तो शादी को मैंने अपनी टाइम दिया, अपना काम भी साथ साथ करें, अपनी शादी को भी टाइम दें, अपने घर को भी देखें, और सब कुछ करना है, एक साथ मैनेज करना पड़ता है। तो उसके बाद मैंने जब दोबारा काम शुरू किया, तो मैंने सोचा क्यों ना, अब इतना सोशल मीडिया इन है, तो फिर मैंने अपने सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया। मैंने टिकटॉक पे अकाउंट बनाया, अपना यूट्यूब पे अकाउंट बनाया, मैंने फेसबुक पे अकाउंट बनाया। नहीं तो इससे पहले सिर्फ मैं इंस्टाग्राम के अकाउंट पे जस्ट पिक्चर अपलोड कर दी एंड दैट्स इट, ये हो गया हमारा काम। तो अब जब से मैंने अपने अकाउंट्स बनाए हैं, तो मुझे इससे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग इससे मुझे रीच कर रहे हैं, मुझे ऑर्डर मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा अब तक मैंने ये काम शुरू क्यों नहीं किया था, अभी क्यों किया, मुझे इतनी देर में ख़्याल क्यों आया। तो आप लोग मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल जाके ज़रूर विज़िट कीजिएगा कि मैं कब से काम कर रही हूँ और कैसा काम है मेरा। और आप लोग मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप लोग मुझे जिस सोशल मीडिया अकाउंट पे चाहें उस पर फॉलो कर सकते हैं। तो ये हम कर रहे हैं इसका फ़ाइनल टच। जब तक हम इसका फ़ाइनल टच नहीं हो जाता, इसको हम सेट करते रहेंगे। तो जब हमारा ये फ़ाइनल टच हो जाएगा, केक बनाना आई थिंक सर्दियों में बहुत आसान है, गर्मियों में बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो सर्दियों में आइसिंग केक की होती है ना, वो गर्मियों में नहीं होती। गर्मियों में केक क्रीम इतनी मेल्ट होती है कि बंदे को टेम्परेचर मेंटेन करते ही काम रहना चाहिए। यहाँ पे मेरे आगे के 2-3 ऑर्डर्स थे जिसमें मुझे ट्राई करनी थी ये चीज़ें, तो उसके लिए मैं अभी से सोच रही थी कि कैसे ट्राई की जाए। तो मैं ये वेव्स देने की कोशिश करी थी, जो कि वेव्स अच्छी तो दिली थी पर बहुत अच्छी नहीं दिली थी परफेक्ट। मैंने किसी की वीडियो देखी थी, उसमें उसने बोला था कि आप वो काम जब तक करते रहें जब तक आपसे अच्छा ना हो। एक बार अच्छा नहीं हुआ दोबारा ट्राई करें, 2 बार अच्छा नहीं हुआ दोबारा ट्राई करें, तीसरी बार अच्छा नहीं हुआ, किसी ना किसी टाइम तो अच्छा होगा ना। तो बस मैं उसी पे अमल कर रही थी, थोड़ी चीज़ें करके देख रही थी अपने नेक्स्ट ऑर्डर की, इस पर ट्राई मार रही थी। ये मेरा था कोम, मैंने इससे भी ट्राई मारा कि मैं ये करूं, लेकिन मुझे याद आया कि क्लाइंट ने बोला बिल्कुल सिंपल। तो बस फिर हमने वही किया, इसको फिर से बिल्कुल सिंपल कर दिया। हमने इसको अपने बेलेट नाइफ से दोबारा स्ट्रेट कर दिया था। सोचा मैंने इसको कि करूँ सही, लेकिन फिर मैंने इसको बेलेट नाइफ से दोबारा स्ट्रेट कर दिया था, क्योंकि उनको बिल्कुल सिंपल केक चाहिए था।
जब क्लाइंट मुझे पिक्चर भेज देता है कि आप हमें बिल्कुल ऐसा ही केक देगा, हमें ये डिज़ाइन चाहिए, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन दूँ जैसे उसने पिक्चर दी है। तो मैं उसमें फिर कोई और एडिशनल ऑप्शन नहीं करती, सिर्फ मुझे इसके ऊपर लिखना था वाइट आइसिंग से वेलकम ज़ैन, तो मैं अपना केक पे लिखूँगी वेलकम ज़ैन। और एक छोटा सा मैंने दिल बना दिया था कि चलो यार कुछ नहीं तो कुछ तो सही, तो बस मैंने उसमें ये एडिशनल किया था कि 2 छोटे छोटे दिल बनाए थे और कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि सिर्फ हमें एक बटरफ्लाई लगा दिएगा और सिल्वर शुगर बॉल्स डाल दिएगा, तो मैंने बस वो डाली और मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा इसमें। ये बहुत ही सिंपल सा और यूनिक सा केक था मेरा अब तक का, जो कि बनके बहुत प्यारा लग रहा था। और उनको फिनिशिंग टच भी नहीं चाहिए था केक में, ऊपर से उनको इसी तरह चाहिए था, फिनिशिंग टच नहीं चाहिए था केक में, तो फिर मैंने वो भी नहीं दिया था। तो ये मेरा केक बन के रेडी हो गया। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा केक कैसा लगा, मेरी जो गलतियाँ हों वो भी मुझे बताइएगा और मुझे चैनल्स पे सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।